देखिए रोमन 3 का सवाल कितना इजी है, इसको आप ध्यानपूर्वक समझिए, है ना। रोमन 3 में कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ध्यान दीजिएगा, इसका कहना है कि 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। ठीक है, आप बताइए कि 2 अंक तो एक 18 को जोड़ते हैं तो 9 हो रहा है, इसी को उल्टा देते 81 हो जाता है, जो जोड़ते हैं तो 9 हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, फिर आगे 72 भी होगा, 27 होगा, मानो पहले 27 ले लीजिए, छोटा वाला फिर बड़ा, 27 72 जोड़िए आपस में क्या हो रहा है, जोड़िए तो 9, यो 9 हो रहा है ना, और 45 54 जोड़िए आपस में 9, 36 63 जोड़िए आपस में 9। तो ये क्या कह रहा है, समझिए, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो चलिए इसको भी जोड़ रहे 9 हो रहा है, इसको भी जोड़ रहे 9 हो रहा है, माना इसमें हम जितनों को जोड़ रहे हैं ना सभी 9 हो रहा है ना। उसके बाद चाहे आप 90 को भी ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद इसको उल्टाएंगे तो 9 आएगा, तो एक अंक आ जाएगा, ये नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक है, ये बोला है 2 अंकों की संख्या को जोड़े तो 9 हो गया। ठीक है, 9 सब में 9 ही आ रहा है। फिर कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, मतलब जोड़ के जो हुआ 9, सब तो 9 ही हो रहा है जोड़ करके। ध्यान से आप देखिए, सब क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। समझिए इसको कितना आसान है, हम बेसिक के साथ बताएंगे आपको, ताकि 100% आपको गणित समझ में आ जाएगा। अब क्या बताया कि दोनों का अंकों का योग 9 है। ठीक है, ये 9 हो गया। अब कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, माना ये जो जोड़ करके आया ना, इसका 9 गुना कौन है बताइए, ये 9 का 9 गुना कौन है, ये 2 गुना, ये 9 गुना है ना। अब देखिए यही 9 का ये 3 गुना है, ये 2 गुना है, ये 9 गुना है, ये 3 गुना है, 9 3 27, ये सारा चीज देखिए, ये 9 8 72, माना ये 8 गुना है, ये 9 5 45 5 गुना है, 9 6 54 6 गुना है, और 9 4 36 4 गुना है, 9 63 7 गुना है। तो सवाल आपको कोई भी बना करके वो दे सकता था, कह भी सकता था कि अंकों के अगर 9 है, इस संख्या का 9 गुना बताया, मतलब वो 18 और 81 होगा। ध्यान दीजिएगा, कहा कि यहाँ से बारह बोला इस संख्या का 9 गुना, और संख्या का अंकों को पलट दे तो संख्या का 2 गुना। देखिए 81 को पलटिए आप, 18 2 गुना है ना, 9 दूनी 18, मतलब यही है 9 गुना का बात किया। 9 गुना इसमें कोई है, इधर देखिए 7 गुना तक है, लेकिन 9 गुना नहीं है, तो इसका मतलब 18 और 81 आंसर होगा। देखिए हम मान करके बनाते हैं, और याद रखिएगा आपकी जब भी बोलेगा ना 2 अंकों की संख्या, तो आपको हर हमेशा याद रखना है कि हमें दाही का अंक मानना है पहले, आसान के लिए। ठीक है, इकाई का ही मानेंगे फिर भी सही होगा, दाही का ही मानेंगे फिर भी सही होगा, लेकिन दाही में आपको ज़्यादा आसान होगा, है ना। देखिए हम दाही वाला मान के बनाते हैं, जैसे हम माना दहाई का अंक x, इकाई का अंक y। चलिए तो मूल संख्या आप कर दीजिए, इसका मूल संख्या क्या होगा, तो दहाई का मतलब क्या होता है, 10 होता है। चलिए 10x प्लस इकाई का अंक y, है ना, मान लिए हम जोड़ दिए। जब भी 2 अंकों की संख्या बोलेगा आपको ऐसा ही करना होगा, 100% है कि आपसे सवाल बनेगा। आप ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ क्या बोला है कि अंकों का योग 9 है, हम तो एक्स वाई माने हैं, इसके अंकों का योग 9 है। चलिए एक्स वाई का जोड़ 9 है, समीकरण 1 हो गया, बन गया, क्योंकि क्या बताया था वहाँ 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। चलिए 9 कर दिए हम, दोनों अंक माने हैं ना एक्स वाई। फिर क्या बोला, इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये जो संख्या मूल है ना 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना बोला है। चलिए 9 से गुना कर दीजिए, फिर बराबर का चिन्ह दीजिए। कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, माना इसको पलट दीजिए, ये x के जगह y को रख दीजिए, y के जगह इस x को रख दीजिए, 10 जहाँ है वही रहेगा, केवल हम x y को उल्टाना है, यार हमेशा याद रखिएगा। और बोला है 2 गुना, चलिए 2 से गुना कर दिए हम, है ना। देखिए सवाल बन जाएगा, 9 से गुना कीजिए, 9 दहीन 90x प्लस 9 गुना y 9y, और बराबर किधर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 10 दूनी 20y प्लस 2 गुना x 2x, है ना।
चलिए देखिए, दोनों में इंग्लिश लेटर्स है, दोनों के बराबर किधर कर लेना है आपको। 90x प्लस में 9y है, आई दोनों की साइड करेंगे, दोनों का चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बराबर किधर ना कुछ तो क्या बच गया, 0। क्योंकि दोनों को हम बराबर किधर लाए, अभी प्लस में तो माइनस में, हो प्लस में तो माइनस में। तो 90x में से ये 2x देखिए माइनस में है ना, तो घट जाएगा। इसका जाति यहाँ मिला x है, इसमें भी x है, तो कई गो x बचेगा, 88x। ये देखिए प्लस में 9 माइनस में 20 है, तो दोनों का चिन्ह क्या दिख रहा है, 2 रंग का दिख रहा है ना, तो क्या कर देना है, घटा देना है। 20 में से 9 गया, क्या बच जाएगा, 11। y बड़ा कौन, 20, 20 का चिन्ह क्या है, माइनस, और बराबर किधर, तो 0 है ये है। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, मतलब भाग किससे लग रहा है, सबसे बड़ी संख्या से। 11 से लग जाएगा दोनों में, 11 से दीजिए, 11 8 88, 8 बार में 11 से 11 तो 1 बार में कट गया है ना, y बच गया, 11 कट गया तो बराबर 0। ये गुना में चल जाएगा, भाग में तो 0 बटा 11, 0 ऊपर जाए चाहे नीचे जाए तो 0 हो जाता है। मतलब ये आपका बच गया 8x माइनस का y बराबर में 0। समीकरण क्या हो गया, ये 2 हो गया। अब देखिए आप इसको क्या करना है आपको, विलोपन विधि में क्या बोले, किसी एक को बराबर पुराना है। चलिए आप कैसे हल कर सकते, चलिए हम सीधा से करते, वैसे तो ऐसे भी करेंगे तो आंसर पूरेगा। चलिए इसका क्या कीजिए, शुरू में क्या है 8, इसमें गुना मार दीजिए, इसमें ना कुछ तो 1 है, 1 से गुना मारिएगा, किसी भी संख्या में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए करके हमको गुना इसमें नहीं मारना है, इसका केवल 8 से इसमें मारना है। आप लिख दीजिए यहाँ समीकरण 1 गुना 8 माइनस समीकरण 2, मतलब एक को गुना करना है 8 से और दूसरा को केवल उसमें घटाना, इसमें गुना होना नहीं करना है, क्योंकि 1 से करेंगे, यहाँ 1 छिपा हुआ है, x से कभी नहीं कर देना, ठीक है, 1 छिपा है, 1 से करना ही नहीं है आपको। तो 8 से ये तीनों में गुना कीजिए, 8 गुना x क्या हो जाएगा, यहाँ 8x प्लस 8 गुना y 8y बराबर 9 8 72, माना 8 से इसमें भी गुना, इसमें भी गुना, इसमें भी गुना कर दिए, ठीक है, बीच में प्लस रख दिए। अब इस संख्या को आप लिख लीजिए समीकरण 2 वाले को, बराबर में 0 है। चलिए घटाने पर लिखे, चिन्ह चेंज कीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस ही माइनस है, प्लस यहाँ प्लस है तो माइनस, ये तो घटेगा 0 हो जाएगा। ये देखिए प्लस में ऊपर भी क्या है, प्लस में नीचे वाला चिन्ह को देखना है ना, माइनस वाला खत्म हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 9y बराबर में 72। तो ये गुना में है, कहाँ जाएगा, भाग में, क्योंकि बीच में 9 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में गुना है। कर दीजिए 9 8 72, माना y का जो वैल्यू हुआ आपका 8 हो गया। ठीक, अब क्या करना है, समीकरण 1 में y का मान देने पर समीकरण 1 में y का मान देने पर या रखने पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 में दीजिए आप, 2 में दीजिए, वैल्यू वही मिलेगा आपको, है ना। ऐसा नहीं सोचिएगा कि 1 में रखना, नहीं, y का वैल्यू आप 2 में भी रखिए, आंसर वही आएगा। ये देखिए x प्लस y का मान क्या है, 8 और बराबर में 9, x बराबर 9, प्लस में बराबर किधर क्या हो गया, माइनस में। x का वैल्यू कितना बच गया आपका, 1 बच गया, 9 में 60 गया 1, क्योंकि प्लस में माइनस में है। चलिए अब निकालना है आपको मूल संख्या, ध्यान दीजिएगा, मूल संख्या हम क्या माने हैं, 10x प्लस का y है ना, यहाँ दिया हुआ। तो चलिए 10 गुना ना, कुछ दिनों में क्या है, गुना x का वैल्यू 1 प्लस y का वैल्यू 8। देखिए 10 गुना 1 10 प्लस 8 माने 18 हो गया, वो मूल संख्या है। अब देखिए वहाँ है कि नहीं है, जब संख्या को देखो पलटते हैं तो 81 वैसे है 9, माना ये संख्या का है, दुगुना है, ये 9 गुना है ना, 9 9 81 9 गुना बोला था, 9 गुना जो इसमें बोला गया था 9 गुना है ना, इधर दुगुना है ना संख्या, बस निकल गया 18, ये इसका आंसर हो गया। ये हम समझाने के लिए ऐसा किए थे, इसको आपको लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए ऐसा किए थे। यदि इसमें बोलता है 2 गुना है, मान लीजिए 2 गुना या 9 गुना होगा, यदि ये दोनों में लेता ना तो संख्या का बोलता 3 गुना और 8 गुना है, क्या कि 9 8 72 हो रहा है, तब यहाँ आता 8, यहाँ आता 3, तब क्या निकलता 27 निकलता। ठीक है, ये सवाल बनाने का ट्रिक है, इससे बनाया जाता है सवाल को।